गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंट्राडे के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। साथ ही उन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको बताएंगे जो पिछले दिनों हमने आपको रेकमेंड किए थे, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स पर नजर डालें तो पहला सपोर्ट लेवल है 22,290, दूसरा सपोर्ट लेवल है 22,230, पहला रेजिस्टेंस है 22,430 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,500 का। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 47,650, दूसरा सपोर्ट लेवल है 47,400, पहला रेजिस्टेंस है 48,220 और दूसरा रेजिस्टेंस 48,440। चलिए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की, यानी कि आपको हम रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स, होल्डिंग पीरियड है 7 to 10 डेज। सबसे पहला स्टॉक रेकमेंडेशन है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है ये ऑन द वर्ज ऑफ बुलिश ब्रेकआउट है विद बुलिश मोमेंटम, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 637 पर। स्टॉप लॉस 618 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 656 रख सकते हैं और दूसरा 675 पर। अगला स्टॉक है बायोकॉन। यहाँ पर बुलिश पैटर्न है। स्टॉक ने फॉर्म किया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन द डेली चार्ट, जो सजेस्ट करता है बुलिश स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। मोरओवर द राइजिंग वॉल्यूम हैज आल्सो सपोर्टेड द बाइंग स्टांस, तो बाय कर सकते हैं 280 पर। स्टॉप लॉस 268, पहला टारगेट 292 और दूसरा टारगेट 300 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है IEX। यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है। डेली स्केल में स्टॉक ने फॉर्म किया है राउंडिंग फॉर्मेशन एंड सस्टेन्ड अबव 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। मोरओवर स्पर्ट इन द वॉल्यूम एक्टिविटीज हैव बीन विटनेस्ड इन द स्टॉक, जो इंडिकेट करता है बाइंग स्ट्रेंथ। बाय कर सकते हैं 153 पर। स्टॉप लॉस 145 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 162 और दूसरा टारगेट 170। अगला स्टॉक है ब्रिटानिया। यहाँ पर रिकवरी ऑन कार्ड है। स्टॉक रिवर्स हुआ है फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 4642 विद राइजिंग वॉल्यूम एंड पॉजिटिव क्रॉसओवर इन RSI फ्रॉम द ओवरसोल्ड जोन, इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्दर रिकवरी इन द प्राइसेस, तो बाय कर सकते हैं 4797 पर। स्टॉप लॉस 4672, पहला टारगेट 4922 और दूसरा टारगेट 5040 लगा सकते हैं। अगला स्टॉक है अरविंद। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पर स्टॉक जो है उसने ब्रीच किया है प्रायर रेजिस्टेंस जोन को और सेट किया है 52 वीक हाई एट 332.80। एडिशनली अ स्पर्ट इन वॉल्यूम एक्टिविटी हैज आल्सो सजेस्टेड बुलिश प्रेजेंस, तो बाय कर सकते हैं 327 पर। स्टॉप लॉस 340 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 340 और दूसरा टारगेट 353। चलिए अब देख लेते हैं वो कॉल्स जो हमने आपको रेकमेंड किए थे, उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं। सोबा वेंट अप 6.5%, दोनों टारगेट्स इसने अचीव किया। और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वेंट अप 2.7%, इसने ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है। अब क्विकली नजर डालते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज पर, जिसमें बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, साइन DLM और रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के Q4 रिजल्ट्स हाइलाइट्स देखते हैं। रेवेन्यू 9% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट डाउन रहा है 22.5% ईयर ऑन ईयर। EBITDA 22% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और बोर्ड ने रेकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹7.75 पर शेयर। इसके अलावा साइन DLM के Q4 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 80.2% से बढ़ा है YOY, रेवेन्यू 30.4% YOY बढ़ा है, EBITDA 18.8% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एट ₹37.9 करोड़। रामा स्टील ट्यूब्स की बात करें तो इनके बोर्ड ने अप्रूव किया है रेजिंग फंड्स अप टू ₹500 करोड़ वाया शेयर इशू। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फीडबैक सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।